नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा हुआ है। सभी पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। तो आज हम बात करेंगे बिहार के महागठबंधन की, जहां सब कुछ अभी भी ठीक नहीं चल रहा। कहीं एक दूसरे के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं तो कहीं खुला विरोध। सीट बंटवारे को लेकर भी महागठबंधन के अंदर खींचतान लगातार जारी है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संगी। बाबा, आप चुनाव में बस एक सप्ताह का ही समय बचा है, उससे भी कम का समय बचा है, तो महागठबंधन की स्थिति अब क्या कह रही है? देखिए, महागठबंधन की स्थिति इसी बात से आप स्पष्ट समझ सकती हैं कि जी। जब चुनाव प्रचार चल रहा हो और चुनाव प्रचार में हम्म। आपको सभी दल, जैसे आप देख रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन में जब भी चुनाव प्रचार हो रहा हो, बड़े नेता जब जुटते हैं तो सभी एक मंच पे खड़ा होते हैं। जी। लेकिन महागठबंधन में इसका सर्वथा अभाव दिख रहा है। बात जी। तो यहाँ तक पहुँच गई है कि पहले राउंड का 6 तारीख को मतदान होना है, 4 तारीख तक चुनाव प्रचार करेंगे और हम्म। 4 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है महागठबंधन के एक साथी को दूसरे साथी के द्वारा। हम्म। इसका सीधा मतलब आप समझ सकती हैं कि महागठबंधन जिस स्थिति में चुनाव घोषणा के साथ और सीट शेयरिंग के समझौते तक जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में वो चुनाव भी लड़ रहा है। जी। यानी पूरे मन से नहीं, आधे मन से चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, जब बिल्कुल। आप किसी भी मैच को खेलने निकलते हैं और आपका हौसला पस्त हो जाए, सामने वाली टीम को देख करके आप अंदाजा लगा लें कि इस टीम से जीतना मुश्किल है, तो ऑटोमेटिक आपकी हार पहले ही हो जाती है। जी। बिल्कुल उसी अंदाज में महागठबंधन ये चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन में अगर देखा जाए एकजुटता की बात, तो इस पर हमेशा से क्वेश्चन रहा है और ये क्वेश्चन आज भी चल रहा है। घोषणा पत्र के साथ ही आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने जी। जिस तरह से इस घोषणा पत्र पर अपनी छाप और वो भी एक तरफा छाप छोड़ा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आपने देखा होगा कि एक कमेटी बनाई गई है, एडहॉक कमेटी, जी। जी। जिस कमेटी के माध्यम से कहा यह जा रहा है कि ये घोषणा पत्र बनाई गई है। इस घोषणा पत्र की बारीकियों को आप समझना चाहें तो आपको इसमें बहुत सारे लूपहॉल्स निकल जाएंगे। जी। शुरुआत ही जो नौकरी देने का हर घर को वादा किया गया है, वहीं से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि ये हम्म। इलॉजिकल है और ये संभव नहीं लगता है। जी खैर, बाबा। अब इस पर जितनी भी बातें तेजस्वी यादव कह दें कि उन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी, 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी, ये सारी बातें अपनी जगह पर रख दीजिए आप। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2020 के चुनाव में देखने को मिला था, वो भी स्थिति इस बार देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि 2020 में आपने देखा होगा कि अंतिम समय में जो महागठबंधन के 5-6 दल थे, उसमें से 3 दल निकल चुके थे। जीतन राम मांझी पहले निकल गए, जी। उपेंद्र कुशवाहा उसके बाद निकले और जी। अंततः मुकेश सहनी ने भी महागठबंधन को 2020 में छोड़ दिया था। जी। तब तेजस्वी यादव के पास विकल्प एक ही था कि वो अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते थे महागठबंधन में। हम्म। इस बार कई दलों के आने के बाद और सामने वाले की एकजुटता को देख करके कहीं न कहीं महागठबंधन के होश होश जो है वो फाख्ता हुए हैं। और जी। इसी का कारण है कि आपने देखा भी होगा कि 121 सीटों पर एनडीए की तरफ से 121 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें से एक तो घट ही गया है और महागठबंधन की तरफ से 127 उम्मीदवार खड़ा है। जी। तो इसके मायने आप समझ सकती हैं कि आपस में ही फाइट चल रही है। बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात अब खुल करके कहा जाने लगा है। ये भी बात स्पष्ट हो गई है और जितने भी चुनावी पंडित हैं, उन सब ने भी अब अपने मूड जो है वो बदल लिए हैं। जी। आपको पता होगा कि जनता भी इस उधेड़-बुन को देख करके अपना मूड बदलने लगी है और जो जी। जी। साफ-साफ दिखाई दे रहा है, विशेषकर जो वामपंथी पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके बाद इसके अलग-अलग जो विंग्स हैं, आपने सीपीएम को भी देखा, सीपीआईएमएल को देखा होगा, ये जी। सभी कहीं न कहीं अपने ही गठबंधन के साथियों के विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाबा, बछवाड़ा एक ऐसी जनता का सीट है। मूड राघोपुर में हमने देखा था जब राबड़ी देवी वहां पर गई थी तो। देखिए, ये तो एक अलग सेक्टर ही हो गया, जी। जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, ये एक अलग सेक्टर हो गया कि लोगों की नाराज़गी और विधायक के प्रति, नेता के प्रति गुस्सा। जी। जो मंत्री रहे हैं उनके प्रति वो तो गुस्सा निकल कर के आ ही रहा है।
लेकिन जो हम्म। सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है कि अगर परिवार में एकजुटता नहीं हो, आपने एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, चूँकि आप भी बिलॉन्ग करती हैं बिहार से, और बिहार के हर गाँव में एक परसेप्शन ज़रूर है कि जी, अगर घर फूटेगा तो गाँव लूटेगा, गाँव फूटेगा बिल्कुल, तो जवार लूटेगा, जवार फूटेगा बिल्कुल, तो राज्य बिल्कुल। लूटेगा, राज्य फूटेगा तो देश लूटेगा, देश फूटेगा तो दुनिया जी। लूटेगी। ये कहानी हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित है, और ये कहानी हुँ, अगर ये आप भूल जाते हैं, किसी भी युद्ध में, चुनाव में, मैच में आप जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कहीं न कहीं पहले ही राउंड में पिछड़ रहे हैं। ऐसे में बछवाड़ा सीट पर जिस तरह से बिहार शरीफ में, राजापाकड़ में सीधा जो है ना कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन देने की घोषणा की गई है, और उस समर्थन को देखिए, तो एक तरफ जहां समर्थन की बात की जा रही है महागठबंधन की, वहीं दूसरे दल ने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। जी। भाकपा के रामनरेश पांडे ने शुक्रवार को ये बात महागठबंधन में स्पष्ट कर दिया कि 2020 में बछवाड़ा सीट पर भाकपा को मिली थी। उस वक्त भी गरीबदास ने निर्दलीय लड़कर भाजपा की मदद की थी। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी गरीबदास ने मदद किया था। ये जी, जी। आरोप लगाया जा रहा है, भीतर ही भीतर भाजपा उम्मीदवार की मदद कर रहे थे। 2025 में विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन में भाजपा को बछवाड़ा सीट मिली। हुँ, इसके बावजूद गरीबदास को कांग्रेस ने सिंबल दे दिया। चुनाव प्रचार के दौरान गरीबदास को भाजपा उम्मीदवार के साथ बैठक करने की सूचना भी मिली है। ये एक अलग तरह का आरोप है, और ये आरोप कहीं न कहीं स्पष्ट बता रहा है कि इस परिवार में, जो महागठबंधन नाम का परिवार है, इस परिवार में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। जी। वहीं आपको बता दें कि बिहार शरीफ और राजापाकड़ में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कह करके समर्थन नहीं दिया है। दोस्ताना संघर्ष यहाँ चल रहा है। ये हुँ, सबसे बड़ी बात है, और ये किसी भी गठबंधन के लिए बड़ा ही कठिन परिस्थिति होती है। बिहार में पूरी तरह से आपको जैसा कि जानकारी मिला भी होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के बीच विवाद गहराता जा रहा है, और सीपीआई के बीच में। जी। इस विवाद को सुलझाना कोशिश भी कोई नहीं कर रहा है। 6 सीटों पर हिस्सेदारी मिली है, और उम्मीदवार खड़े किए हैं सीपीआई में। सीपीआई ने 9 उम्मीदवार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कई सीटों पे आमने-सामने की टक्कर है। जी। इसको लेकर के जो परिस्थितियाँ बनी है, वो कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हुँ, राजापकड़ विधानसभा सीट पर मोहित पासवान उम्मीदवार हैं। बिहार शरीफ विधानसभा सीट पर शिव कुमार यादव उम्मीदवार हैं। बांका विधानसभा सीट पर संजय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया। हरलाखी विधानसभा सीट पर राकेश कुमार पांडे मैदान में हैं। झंझारपुर विधानसभा सीट पर राम नारायण यादव उम्मीदवार हैं। करहगर सीट पर विधानसभा सीट पर महेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। महागठबंधन के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, उसमें स्वार्थ सबसे ऊपर नजर आ रहा है, और बिल्कुल, ये बिल्कुल। स्वार्थ हर दल में नजर आया है। कांग्रेस का मानना ये था कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेंगे। अंततः एक स्वार्थी था, जिसमें राजद को घोषित करना पड़ा। ये एक मूव निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस मूव को लेकर के वो चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस लड़ाई में महागठबंधन पहले ही एक स्टेप पीछे आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में जो लड़ाई ये चल रही है, उसमें महागठबंधन के भीतर जो ज्वार-भाटा है, उसने कहीं न कहीं, आप समझिएगा कि जब बार-बार एक परिवार में एक ही बात को लेकर के झमेला हो, और आकर के पंच को बुलाया जाए कि आकर के हमारे परिवार का ये झगड़ा सलटा दीजिए, और जी। पंच फैसला कर दे कि भाई इस रास्ते पर एक डरीर है, जिसमें आप इधर नहीं जाइएगा, आप इधर नहीं जाइएगा, और फिर दूसरे दिन उसी के लिए झगड़ा हो जाए, लाइन मिटा दिया जाए, तो पंच भी थक करके क्या करता है? फैसला कर लेता है कि एक आदमी के पक्ष में। जी। वही स्थिति यहाँ हो गई है बिहार की जनता की, और बिहार की जनता ने कहीं न कहीं ये जो आपसी खींचतान है महागठबंधन का, उसको लेकर के अब ये फैसला करने लगी है कि उसे क्या करना है। जी। अंततः आप देखिएगा कि जब चुनाव के परिणाम आएँगे, तो कुछ न कुछ स्पष्ट अभी से ही जो नज़र आ रहा है, वही स्थिति रहेगी। जी। सीधे तौर पे बिहार की जनता, जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं, कि बिहार की जनता ने मूड बनाया है कि उसे करना क्या है, और ये मूड अचानक से वोटिंग से पहले चेंज हो जाना निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा करता है कि रिजल्ट तो 14 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले पहले राउंड में ही आप देखिएगा कि बहुत कुछ स्पष्ट होकर के आ जाएगा, और जी। कानों-कान ये खबर सबके कान तक पहुँच जाएगी कि आने वाला क्या है। अगर पहले राउंड में किसी भी गठबंधन को लीड मिल गई, तो आप समझिए कि दूसरे राउंड में
लोगों को समझने में देर नहीं लगेगी और दूसरा राउंड क्लीन स्वीप का भी हो सकता है। जी यही कारण है कि जितने भी सर्वे हैं और जितने भी पॉलिटिकल भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, सबका खोपड़ी जो है वो चकरा गया है। जी हमारे जैसे लोग शुरू से ही ये बात कह रहे हैं कि या तो ये चुनाव हंग असेंबली वाला होगा या फिर क्लीन स्वीप वाला होगा। और अब जो स्थिति बनी है, जो पिछले 1 महीने के अंदर में 6 तारीख को जब चुनाव की घोषणा हुई थी, तब से लेकर के अब तक जो परिस्थितियां बनी है, या ठीक चुनाव घोषणा से पहले जो मास्टर स्ट्रोक था एनडीए गठबंधन का, नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का, जी उसका असर तो हुआ ही है। उसके बाद महागठबंधन के भीतर का जो ज्वार भाटा है, उसने लोगों को मजबूर कर दिया है। और कोई भी, आपको पता होगा कि हंग असेंबली नहीं चाहता है, क्योंकि जी बार बार चुनाव में जाने का मतलब इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कमजोर करना है। काफी खर्च होते हैं और फिर दोबारा कोई चुनाव में जाना नहीं चाहता है। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, आपको याद होगा। उसके जी बाद बिहार की जनता ने फैसला कर लिया कि नीतीश कुमार ही बेहतर है और नीतीश कुमार को पिछले 4 बार से जिताती आ रही है। 5वीं बार जब विकल्प नहीं बना पा रहा है महागठबंधन, तो ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट होगा, ये कहना खास करके हमारे जैसे पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। और जी बिहार की जनता तो आप जानती है कि राजनीतिक रूप से कितना परिपक्व है, कि राजनीति यहाँ बिल्कुल ओढ़ना बिछौना और सुबह की चाय से लेकर के रात के सोने तक इसी चर्चा में बीतता है लोगों का। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये स्पष्ट होने लगा है कि बिहार की जनता का मूड महागठबंधन के भीतर के ज्वार भाटा को देख करके कहीं ना कहीं चेंज होने लगा है। और वोटरों के मूड को देखने के बाद जो ग्राउंड जीरो पे हमारी टीम जाकर के देख रही है, उससे यही लग रहा है कि रिजल्ट तो अभी से ही डिक्लेयर होना शुरू हो गया है। जी जी, बिल्कुल बाबा, जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर फैसले लिए जा रहे हैं, तो ऐसे फैसले बिना आपसी बातचीत के कैसे हो जाते हैं? क्या इससे जनता में गलत संदेश नहीं जा रहा है? बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि जनता में संदेश तो जा ही रहा है, लेकिन उनके पास विकल्प भी तो नहीं है ना। हुँ, अब परिवार में मान लेते हैं कोई बदमाश निकल जाए, जी, जिसको समझाने पर भी नहीं समझे, तो परिवार के लोग लिख करके थाना में दे देते हैं। जी, तो उसका समय तो अब रह नहीं ना गया है, क्योंकि अब तो चुनाव शुरू हो गया है। अब ये कह जी, नहीं सकते हैं किसी को निकाल दिए, किसी को छोड़ दिए। तो ऐसे में आप देखिएगा कि फ्रेंडली फाइट चल रहा है। जी, ये जनता समझ चुकी है कि बिल्कुल, महागठबंधन में वो मादा नहीं है, हुँ, जिससे कि उसके हाथ में बिहार की बागडोर दी जाए। लेकिन चूँकि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें जातीय बंधन है, गोलबंदी है, आइडियोलॉजी है। कई लोग हैं जो जिस आइडियोलॉजी का, जैसे आप देखिए महाभारत में 2 पक्ष थे ना, जी, दोनों पक्ष में भीष्म पितामह को, चूँकि वो राजधर्म का निर्वहन कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि सही नहीं हो रहा है, राजधर्म का निर्वहन उनके लिए ज़रूरी था। जी, क्योंकि वो कानून से, संविधान से अपने राज्य के बंधे हुए थे। वो किसी पद बिल्कुल, पर थे। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं ऐसे इन स्थितियों में। जब जी, युद्ध हो या फिर खेल का मैदान हो या फिर चुनाव हो, ऐसे में बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि चाह करके भी आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं। जी, और यही नज़र आया कि जब जिद पकड़ लिया तेजस्वी यादव ने कि आप मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, नहीं तो चुनाव में बड़ी मुश्किल होगी, तो करना पड़ा। कांग्रेस ने घोषणा तो होने दिया, लेकिन आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस ने अपने लोगों का नाम क्यों नहीं सामने किया, आगे किया, बिल्कुल, ये भी आप देख सकती हैं। तो ये परिस्थितियां बनी हैं और यही कारण है कि जनता का मूड जो है वो फिर से स्विच होने लगा है। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। देखिए, महागठबंधन के अंदर एकजुटता से ज़्यादा अब स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा दिखने लगी है। महागठबंधन के अंदर का जो ज्वार-भाटा है, अब थमने का नाम नहीं ले रहा। नेताओं के बीच खींचतान ने जनता का मूड अब पूरी तरह से बदल दिया है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं वोटिंग बाकी है, पर रिजल्ट पहले ही आ चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन अपनी एकता बचा पाएगा या इतिहास खुद को दोहराएगा। आपका जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।